साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर इनसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। हेलो नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ठीक है आप जाओ गोली चलाओ, जाओ गोली चलाओ ना, चलो रास्ता लेने को, नहीं कोई बात नहीं, इनका रास्ता दे दो, है उनका प्लान। अपने लोगों को ठीक रखो, वरना ये चलेगा। हम जो भी होगा कल दिन में बात करेंगे, रात को नहीं। इनको रास्ता दे दो, जो भी बात हो हम कल दिन में बात करेंगे, अपने लोगों के बीच में बात करेंगे। हमें जिम्मेदारी है कि हमारे लोग कैसे घर तक सुरक्षित जाएंगे, ये बताइए। इनको रास्ता दे दो। मतलब प्रशासन यहाँ पे बीजेपी के विधायक नीचे है, ये गुंडागर्दी चलने की। हमारे लोग सब यही रहता, इनको रास्ता दे दो, प्रशासन को रास्ता दे दो, प्रशासन को। ये पुलिस के जवान और प्रशासन हमारे लोग हैं। इतना बड़ा दुख का सवाल है कि जो यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं उनकी आंखों में आंसू है, तो रोने लग रहे हैं। इनको रास्ता दे दो। मतलब ये पहली बार क्या बोल रहे हैं, जवान रो रहा है, गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन क्या रहा हम ठीक है उस पर इस वक्त बड़ी तस्वीर आप देख रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर से निकलकर आ रही है। साफ तौर पर प्रशासन ने कहा रास्ता देने के लिए, खाली करने के लिए, जगह को खत्म करने के लिए आंदोलन, लेकिन राकेश टिकैत अड़ गए हैं कि वो खाली नहीं करेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, यहां से नहीं हटेंगे, चाहे प्रशासन गोली चला दे मगर वो यहां से नहीं हटेंगे। कोई भी किसान गिरफ्तारी नहीं देगा, हम सरेंडर नहीं करेंगे, ये भी साफ तौर पर कह दिया। यहां पर राकेश टिकैत ने समर्थकों के बीच प्रशासन को धमकी दी है कि गोली चलानी है तो चला दो, हम यहां से नहीं हटेंगे। तो अब प्रशासन और राकेश टिकैत आमने सामने। किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, किसी का भी अधिकार है, हम इस रास्ता खाली कराने का आदेश नहीं दे सकते, हम इसकी समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस ये तस्वीर आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और आज अब साफ तौर पे सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है कि जहां जहां पर धरना चल रहा है यूपी के भीतर, इसको अब खत्म कराया जाए। जिस तरीके के हालात पैदा हुए थे दिल्ली में, 26 जनवरी को आगे वो न हो पाए, यूपी के भीतर कहीं भी किसी भी तरह की अराजकता, हिंसा, बवाल न पैदा हो, तो सभी सड़कों को खाली कराया जाए, धरना स्थलों को खाली कराया जाए, ये आदेश दिया है यूपी की सरकार ने। इसी आदेश को लेकर के प्रशासन पहुंचा था गाजीपुर बॉर्डर पर, एसपी और डीएम खुद पहुंचे थे मौके पर और यहां पर बात की राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि वो यहां से नहीं हटेंगे। पकड़ कर जाओ, यही इसकी हिम्मत है कि मतलब या तो उनको 15 मिनट में खाली कर दो विधायक जो यहाँ पर है, नहीं तो यही पकड़ के बंधक बना जाएगा। मतलब गुंडागर्दी करनी याद होगी। अरे अगर विधायक नीचे है, अरे कैमरा नीचे करो, क्या मतलब हम एक बार जाइए नीचे, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी। या तो हमसे कहा तो, नहीं तो सारे विधायक घर पे जल्द घोषणा करूंगा मैं। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, बातचीत चल रही है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ, यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए
तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। प्रीति हमारी संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां से कि आप और इस वक्त आप देख रहे थे, सुन रहे थे आप गाजीपुर बॉर्डर पर तेवर राकेश टिकैत का कुछ ऐसा ही तेवर था दिल्ली में उस दिन उन हुड़दंगियों का जिन्होंने बवाल पैदा किया गणतंत्र दिवस के दिन। और अब फिर यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त साफ तौर पे सख्त तेवर में राकेश टिकैत। अमित राणा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या हो रहा है यहां पर, क्या इस वक्त की तस्वीर है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि राकेश टिकैत से कुछ घंटे पहले मंच पर आया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं मंच से ही गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन जैसे ही जो पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उनसे उनकी बातचीत हुई, ऐसे में ही सूचना उन्हें ये मिली कि नीचे जो विधायक, उनका कहना है, जो आरोप इन्होंने लगाया है कि बीजेपी के विधायक अंदर आए हैं अपने 100 समर्थकों के साथ, वो कुछ भी गलत कर सकते हैं और नाम किसानों का आएगा। इस बात पर वो भड़क गए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं दूंगा, धरना स्थल पर ही रहूंगा और धरना बदस्तूर जारी रहेगा। अगर मेरे साथ शासन या प्रशासन जबरदस्ती करता है तो मैं इसी धरना स्थल पर फांसी लगा लूंगा, लेकिन मैं किसानों को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो क्या प्रशासन के लोग अभी यहां से जा चुके हैं? बिल्कुल, प्रशासन के लोग जैसे ही उन्होंने राकेश किया तो उसके बाद प्रशासन के लोगों को यहाँ से बोला गया कि आप यहाँ चले जाइए, अब हमारा धरना प्रदर्शन कम नहीं होगा। धरना स्थल से ही उन्होंने कॉल की है कि गांव से लोग बात सुने, मेरी तमाम साथियों की बात सुने, अधिक से अधिक मात्रा में धरना स्थल पर पहुंचे और धरने को और भी ज्यादा मजबूत बताएं। उनका कहना था कि अब तक मैं गिरफ्तारी के मूड में था, लेकिन जिस तरीके का चालबाजी यहाँ की जा रही है उससे मैं नाखुश हूँ और मैं बिल्कुल भी इस तरह की चालबाजी नहीं सहूंगा। और मेरे साथ कोई भी अगर शासन या प्रशासन जोर जबरदस्ती करता है तो उस दौरान मैं खुद को यहाँ मंच पर ही फांसी लगा लूंगा, जिसके जिम्मेदार खुद शासन और प्रशासन के लोग होंगे। तो प्रशासन का क्या कहना है अब? ये तमाम अधिकारी अभी मौके पर पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ हैं, वहां उनसे जाकर बात की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आज जिलाधिकारी अजय सिंह पांडे ने साफ तौर पे प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि आज रात तक धरना स्थल खाली कर दें, और खुद राकेश टिकैत ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि अब अगला कदम प्रशासन का क्या होगा। हालांकि सुबह ही एक फ्लैग मार्च निकाला गया था, शासन प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब प्रशासन की तरफ से क्या एक बार और एक दौर की वार्ता की जाएगी या कोई अगला कदम उठाया जाएगा। प्रीति हमारी संवाददाता भी यहाँ पर मौजूद है। प्रीति, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, आज मैं बता दूं कि समय की सबसे बड़ी खबर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि हम जो धरना स्थल है उसको खाली नहीं करेंगे। अगर पुलिस को चाहिए तो वो हमको यहीं पर गोली मार दे, ये साफ उन्होंने मैसेज दे दिया। धरने स्थल में बैठ गए। हालांकि उसके बाद हमारी एडीएम से बात हुई, जो एडीएम गाजियाबाद राकेश टिकैत से बात करने गए थे, उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हमने राकेश टिकैत को नोटिस दे दिया है धारा 144 के तहत, और अब उनको धरना स्थल जो है वो खाली करना ही पड़ेगा। और अब हम कुछ ही देर में जो धरना स्थल है उसको खाली करवाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर खाली पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है, और कुछ ही देर में जो धरना स्थल है उसको खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है, पहले ये खबर आ रही थी कि राकेश टिकैत सरेंडर करेंगे, पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि आप सभी किसानों को आह्वान करते हुए कहा है कि आप धरने स्थल पे बैठे रहिए और पुलिस प्रशासन हमको यहाँ से हटा नहीं सकती है, हम नहीं बैठे रहेंगे, अपना जो धरना स्थल है हम उसको खाली नहीं करेंगे। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इस समय जो गाजीपुर बॉर्डर के पास MS-34 को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि आम लोगों आवाजाही इस पर रोक दी गई है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं किया जाता तो धरना स्थल था उसको खाली करवाना मुश्किल होता। पब्लिक जो आप लोग हैं वो इसी नोटिस दिया गया, क्यों आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो? तो ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से जो MS-34 की जो सड़क है उसको भी बंद कर दिया गया है, यानी कि किसी भी तरीके की हिंसा न हो, और जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि किसान शायद कि धरना स्थल खुद सुरक्षा से खाली कर दे, क्योंकि जिलाधिकारी ने इनको अल्टीमेटम दे दिया था
धरना स्थल खाली कर देंगे। ओके प्रीति, लेकिन ऐसा प्रीति हुआ ये बताइए, प्रीति ये बताइए, आपने बताया कि एडीएम ने इन्हें 144 के तहत नोटिस दे दिया है खाली करने के लिए। वो कौन एडीएम थे, क्या उन्होंने आपको बताया है, क्या नोटिस इनको सर्व किया है? कुछ देर पहले जो एडीएम गाजियाबाद और एसएसपी गाजियाबाद यहाँ धरने स्थल पे पहुंचे थे और राकेश टिकैत से बैठक चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि राकेश टिकैत स्वेच्छा से सरेंडर कर देंगे और ये जो धरना स्थल है इसको खाली करवा लिया जाएगा। लेकिन जब बात हुई तो स्थिति एकदम पलट गई। राकेश टिकैत उन्होंने साफ कर दिया मंच से ही कि हम धरने स्थल को खाली नहीं करेंगे। उसके बाद एडीएम ने न्यूज़ 18 से बात की, एडीएम गाजियाबाद ने, और उन्होंने कहा कि हमने राकेश टिकैत को अल्टीमेटम दे दिया है लिखित में और उनको नोटिस भी दे दिया है कि आपको ये जो जगह है गाजीपुर बॉर्डर वाली, इसको कुछ ही देर में आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद राकेश टिकैत जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस बार पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर हिंसा हुई थी, जिस तरीके से लाल किले पे तिरंगे का अपमान किया गया था, वो स्थिति एक बार यहाँ पे दोबारा ना बने, उसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। ड्रोन कैमरे से यहाँ पर निगरानी की जा रही है और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ये देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है और ड्रोन कैमरे से तैयारी की जाती है। और मैं बताऊं कि ये जो गाजीपुर बॉर्डर वाला जो इलाका है, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये मेन हाईवे है और इसके पीछे ही आप देख सकते हैं कि इंद्रापुरम वैशाली है, यानी कि ये रिहायशी एरिया है और इधर आपका नोएडा लग जाता है, तो लोगों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। जी प्रीति, आप मुझे सुन पा रही हैं तो ये बताइए, आप जैसी बात जो खबर इस बार रिपोर्ट कर रही हैं, क्या टकराव के आसार हैं? क्या अब प्रशासन और राकेश टिकैत गुट आमने सामने हैं? हालात क्या बिगड़ सकते हैं? बिल्कुल, इस समय जो हालात हैं वो एकदम पुलिस प्रशासन और जो किसान नेता है राकेश टिकैत, वो बिल्कुल आमने सामने है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई थी कि बीच का रास्ता निकले और स्वेच्छा से जो ये तो धरना स्थल है इसको खाली करवा लिया जाए, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि हम नहीं उठेंगे और यही नहीं, उन्होंने मंच से ऐलान भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी किसान जहां कहीं भी हो वो आज यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आए। और बड़ी खबर इस बीच निकल कर आ रही है, भारतीय किसान यूनियन में बड़ी फूट, राकेश टिकैत धरना जारी रखने पर अड़े। बीकेयू में फूट पड़ गई है, राकेश टिकैत धरना जारी रखने पर अड़ गए हैं। नरेश टिकैत का धरना खत्म करने का ऐलान, यानी कि क्या बीकेयू ही दो हिस्सों में बढ़ गए? बीकेयू के अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने धरना को खत्म करने की बात कही, किसानों को पिटवाने नहीं आए हैं ये उन्होंने कहा नरेश टिकैत ने। लेकिन क्या राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो धरना जारी रखेंगे? यानी क्या दो धड़ों में बढ़ चुका है बीकेयू? ये इस वक्त बड़ी खबर निकलती हुई, बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने धरना खत्म करने की बात कही थी अभी इसी मंच पर कुछ ही देर पहले, लेकिन अब अड़ गए हैं बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और वो कह रहे हैं धरना जारी रखेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ा हंगामा, बड़ा ड्रामा। प्रशासन ने नोटिस दिया है खाली करने के लिए जगह, धरना खत्म करने के लिए। नरेश टिकैत ने कहा धरना खत्म करेंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं धरना जारी रखेंगे। क्या होगा? क्या दो धड़ों में बढ़ गया है बीकेयू? या तो उनको 15 मिनट में खाली कर दो, विधा कर जो यहाँ पर है, नहीं तो यही पकड़ के बंधक बना जाएगा। भैया गुंडागर्दी करनी याद होगी। अरे अगर विधायक नीचे है, अरे कैमरा नीचे करो, क्या मतलब एक बार जाइए नीचे, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी। या तो हमसे हटा दो, नहीं तो सारे विधायक घर पे घोषणा करूंगा मैं। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, बातचीत चल रहा है, फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। आप हमसे ये
क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर यहाँ से धरना। क्या साबित करना चाहे सरकार अब उन पे FIR करके? ऐसा यू ही काम रहेगा कि एक FIR में, ऐसा FIR में आंदोलन खत्म थोड़ा ही हो जाएगा। ये आंदोलन को तो और धार लग रहे देन। क्या होगा आज सारा भारत जल रहा आज, इस क्षेत्र में भी इसी तरह की वह करना चाह रहे। क्या होगी बातचीत? किसकी रक्षा कर सके? जब लाल किले की भी रक्षा नहीं कर सके, किसकी रक्षा कर लेंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ से आदमी मरते, कुछ भी होता, लाल किले के भीतर तक चले गए। हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसके साथ में छेड़छाड़ करी गई और फिर किसानों पे थोप दिया बात। ये जांच एजेंसी है, ये जांच एजेंसी सही करो। इसमें हम चुप नहीं बैठने के, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ सकते। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी निकल का हुए नहीं। ऐसा धरना तो समाप्त कर देगा जी। वहाँ से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे वे भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी, तो वो तो उठी। तो नरेश टिकैत की बात आप सुन रहे थे, कह रहे थे वो कि वो धरना अब खत्म करेंगे, बिजली पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है तो धरना को खत्म करेंगे हम। लेकिन राकेश टिकैत दूसरी तरफ खुली तौर पर धमकी देते हुए प्रशासन को कि वो यहां से हिलेंगे नहीं और प्रशासन चाहे तो गोली चला दे। खाली कर दो, जहाँ कर जो यहाँ पर है, नहीं तो यही पकड़ के बंधक बना जाएगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि एक भाई धरना खत्म करने की बात कर रहा है तो दूसरा धरना को जारी रखने की बात कर रहा है। BKU दो हिस्सों में बढ़ता नजर आ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त बड़ा बवाल। प्रशासन नोटिस लेकर पहुंचा धरना खत्म करवाने। यूपी की सरकार ने आदेश दिया है, उस आदेश को लेकर खाली करने के लिए जगह को कहा। 144 का हवाला दिया गया है, मगर राकेश टिकैत अड़ गए हैं। थोड़ी देर पहले नरेश टिकैत ने साफ तौर पे कहा था कि वो धरना खत्म करना चाहते हैं। प्रीति, तो क्या ये अब दो धड़ों में बटा BKU? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो नरेश टिकैत है, जो राकेश टिकैत के भाई हैं, उन्होंने साफ किया कि हमको जो अपने किसान भाई हैं उनको परवाना नहीं है, हम किसी भी तरीके की हिंसा नहीं चाहते और इसीलिए हम ये जो धरना है गाजीपुर बॉर्डर वाला, हम इसको खत्म करते हैं। लेकिन राकेश टिकैत जो है वो अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ किया कि हम ये जो धरना है इसको नहीं खत्म करेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले यही राकेश टिकैत थे जिनके सब थे वो बदले से नजर आ रहे थे। वो खुद ये मन से कह रहे थे कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शांति से कोई हल निकले, शांति से कोई स्थल है, धरना स्थल है, उसको खाली करवा लिया जाए। लेकिन बाद में पुलिस से बात हुई और उन्होंने मंच पे जाते जाते अपनी जो बात है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दी। उन्होंने साफ कर दिया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, गोली मारना है तो गोली मार दो। लेकिन ये एक वैसी ही बात होगी जिस तरीके से कुछ दिन पहले जब टक्का परेड निकाली गई थी, एक बयान जो वायरल हो रहा था काफी, उसमें भी किसानों को ये भड़काते हुए नजर आए उसमें भी किसानों को ये भड़काते हुए नजर आए थे। तो आज भी ऐसी ही कुछ स्थिति आप समझ सकते हैं कि एक तरफ एक भाई कह रहा है कि यहाँ हट जाते हैं क्योंकि हम हिंसा नहीं चाहते, लेकिन दूसरा भाई जो है वो अभी हटेंगे। हालांकि जो जिला अधिकारी है यहाँ गाजियाबाद के, उन्होंने नोटिस दे दिया था, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि आपको धरना स्थल खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद ये रवैया है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना ही किसानों के लिए अच्छा है। तो क्या प्रीति नरेश टिकैत नहीं हो सकता? नरेश टिकैत क्या अभी भी मंच पर मौजूद हैं? दोनों ही यहाँ पर राकेश और नरेश टिकैत दोनों मौजूद हैं या नरेश टिकैत कहाँ हैं? क्या कह रहे हैं अब वो? जो राकेश टिकैत है वो मंच पर मौजूद है और जो नरेश टिकैत है वो यहाँ से अभी जो मंच पर है वो मंच पे नहीं है, मंच से उतर के वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन जो नरेश टिकैत है, राकेश टिकैत है, माफ कीजिएगा, वो मंच पर अभी मौजूद है और वो जो किसान है उनको वो संबोधित कर रहे हैं और उनको वो बता रहे हैं कि आप यहीं बैठे रहिए, आपको यहीं बैठे रहना है। कोई भी किसान अगर कहीं दूर भी है तो यहीं आ जाइए और आज हम यहीं बैठेंगे, हम किसी भी तरीके से धरना नहीं खत्म करेंगे। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को की तस्वीरें दिखा दूं। चलते हैं यहाँ पे जो प्रीति, मैं आपके पास लौटता हूं, यहाँ की तस्वीर भी देखूंगा, लेकिन इस वक्त जो सामने तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो है लाल किले की वो तस्वीर जिसने देश को सन्नाटे में ला दिया था। किस तरह से अटैक हुआ था,
हमला हुआ था लाल किले के ऊपर। यह तस्वीर उसकी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन देश को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर आपके सामने है, जिसके बाद पूरी तरह से हर कोई यही सवाल पूछने लगा कि क्या ये अन्नदाता हैं, क्या ये किसान हैं, या फिर ये उपद्रवी हैं? क्या ये देश का सम्मान करते हैं तो देश का अपमान कैसे कर सकते हैं? तिरंगे का अपमान कैसे कर सकते हैं? कैसे जवानों का अपमान कर सकते हैं? उस दिन जब हम जवानों को सलाम कर रहे थे, शौर्य देख रहे थे जवानों का राजपथ पर, और उसी वक्त यहाँ लाल किले में किस तरह की भगदड़ मची, किस तरह का हमला हुआ, किस तरह का तांडव हुआ हिंसा का, ये शर्मनाक प्रदर्शन शक्ति का, किसानों का यहाँ पर नजर आया था। वाकई ये किसान हैं, ये सवाल उठे थे। और इस दौरान लाठी गोली चलाने की बात करते नजर आए, सुने गए, देखे गए वायरल वीडियो में राकेश टिकैत, और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। राकेश टिकैत ने भड़काऊ बयान दिया, लाठी गोली चलाने की बात कही थी, लाल किले तक जाने की बात कही थी, और ये इसी की बात सवाल उठे कि सारी प्लानिंग थी क्या? और इसी सवाल का जवाब पूछा गया है राकेश टिकैत से। दिल्ली पुलिस ने पूछा है नोटिस जारी करके, इन्हीं तस्वीरों के मद्देनजर कि ये तस्वीरें पैदा करने वाले, क्या आपने समझौते का उल्लंघन किया? क्यों? जवाब दें। और अब इसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां राकेश टिकैत इस वक्त मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीर कितनी भयानक थी उस वक्त की, किस तरह से हमला बोला गया था लाल किले के ऊपर, जहां आपने अब तक देखा होगा प्रधानमंत्री को जाते हुए झंडा फहराने, तिरंगा फहराने 15 अगस्त के दिन, वहां 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन कुछ ये मंजर था जिसने सबको दहलाया। और अब इस वक्त फिर से एक बार उसी तेवर में नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर, धमकी देते हुए प्रशासन को, गोली चलाना है तो चला दो, हम यहां से नहीं हिलेंगे। जबकि उन्हीं के भाई नरेश टिकैत, जो अध्यक्ष हैं बीकेयू के, वो कह चुके हैं कि धरना अब हम खत्म कर देंगे। क्या हो रहा है यहां पर? अमित राणा गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, तो टकराव